जैसे कि आपको पता है कि मैं सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ। तो पिछले ब्लॉग में हम ऋषिकेश गए थे, अब की बार के ब्लॉग में हम ब्रॉड वैली जाएंगे, क्योंकि मोस्टली रील्स में ये चल रहा है कि ब्रॉड वैली या फिर फ्लावर वैली। फ्लावर वैली का अभी तक सीज़न नहीं है। वो बोल रहे हैं कि 15 जुलाई के बाद में फ्लावर्स वगैरह खिल जाएंगे। अभी बहुत कम फ्लावर्स है, तो 15 जुलाई के बाद में हम फ्लावर वैली भी चलेंगे। लेकिन अब की बार हम चल रहे हैं कि ब्रॉड वैली। तो ब्रॉड वैली हम कम से कम 1 हफ्ते के लिए जाएंगे और कैंपिंग करेंगे वहाँ पे, देखें क्या चीज़ है क्या नहीं। तो अपने कैंपिंग के सामान के लिए हम अपना बैकपैक आज पैक करेंगे और देखते हैं कि अपने बैकपैक में हम क्या क्या सामान रखें ताकि हमें कल को कोई परेशानी ना हो। तो चलिए देखते हैं। तो सारा सामान तैयार हो गया है जो अपने बैकपैक में रखेंगे, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये है भाई अपना सारा सामान जो हम अपने साथ लेके जाएंगे। सबसे पहले अपने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना बैग, क्योंकि अगर बैग ही नहीं होगा तो हम अपना सामान रखेंगे तो रखेंगे किस में। उसके बाद में एक चादर, क्योंकि वहाँ पे अगर रात को ठंड हो गई तो कुछ ओढ़ने के लिए चाहिए होगा, क्योंकि हम होटल में नहीं रुकेंगे, हम अपने बाहर कैंपिंग करेंगे। तो कैंपिंग करेंगे तो बाहर ठंड हो सकती है, तो उसमें ओढ़ने के लिए ये हो गया। उसके बाद में अपना योगा मैट इसलिए क्योंकि मैं योगा प्लेयर हूँ, तो वहाँ पर आगे जाके वीडियो वगैरह बनाएंगे, तो उसके लिए ये चाहिएगा। उसके बाद में कुछ लोअर अपनी मर्जी से जितने दिन आप जाओ उसके अनुसार देख लेना। मैं 3 लोअर लेके जा रहा हूँ और एक पहन के जाऊँगा, तो अपनी 4 लोअर हो गई। मैं 4 लोअर लेके जा रहा हूँ। उसके बाद में आते हैं अपनी टी शर्ट ऐसी रखना, हल्की टी शर्ट, ताकि अगर हम आगे कल को धोने के बाद में उतना जल्दी सूख जाए, क्योंकि अपनी जितना जल्दी अपनी टी शर्ट सूखेगी उतना जल्दी हम अपना आगे एक्सप्लोर कर पाएंगे। उसके बाद में कुछ शॉर्ट्स, क्योंकि हम हर 24 घंटे अपने लोअर में तो रह नहीं सकते, रात को अपने शॉर्ट्स भी पहनना पड़ेगा, या फिर हम आगे ट्रैकिंग पर जाए तो क्या पता लोअर हमें परेशान करने लग जाए, तो उसके लिए हम अपने शॉर्ट्स रखें। शॉर्ट्स के बाद में एक अच्छी सी जैकेट, वाटरप्रूफ जैकेट, ताकि कल को बारिश आ जाए तो ये हमें अपना बचा सके। उसके बाद में एक छोटा बैग, क्योंकि हम सभी जगह अपना बड़ा बैग लेके तो जा नहीं सकते, तो उसके लिए अपना छोटा बैग, ताकि हम अपना छोटा मोटा सामान इसमें रख सकें। ये अपनी योगा कॉस्ट्यूम है, ये आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, तो आपका जरूरत हो तो ले जाओ, क्योंकि मैं तो योगा प्लेयर इसलिए लेके जा रहा हूँ। और उसके बाद में कुछ मेडिसिन, इसमें पैरासीटामोल है और बुखार जुकाम खांसी की दवाई है, ताकि कल को कुछ थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाए तो हम ले सकें। उसके बाद में कैमरा स्टैंड, सेल्फी स्टैंड, तो सेल्फी स्टैंड एक हो गया। उसके बाद में एक थोड़ा परफ्यूम, पॉकेट परफ्यूम ले लेना, ताकि बड़ा लोगे तो आपको परेशानी होगी कल को। उसके बाद में एक पावर बैंक, क्योंकि आगे जाके पावर बैंक की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एक एक्स्ट्रा फ़ोन, ताकि ये फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए तो इस पर काम ले सके। उसके बाद में एक सन ग्लासेस, ताकि आगे जाके धूप होगी तो आपको अच्छे से व्यू एंजॉय भी नहीं कर पाओगे, तो इसलिए एक सन ग्लासेस के बाद में एक सनस्क्रीन इसलिए क्योंकि आगे जाके धूप होगी तो आपको टैनिंग हो सकती है, टैनिंग से बचाने के लिए से एक सनस्क्रीन। उसके बाद में अपना एक ये बड़े वाला स्टैंड, ये स्टैंड इसलिए ताकि हम कल को अपना योगा का शूट वगैरह करने जाए तो सेल्फी स्टिक में अपना शूट तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक जगह खड़ा नहीं हो सकता, तो उसके लिए एक ये एक्स्ट्रा स्टैंड, ताकि हम अपने योगा के शूट अच्छे से कर सकें। क्योंकि मैं योगा प्लेयर हूँ, तो मैं मोस्टली योगा शूट्स के लिए जा रहा हूँ, ताकि मैं अच्छा सा नेचर मिल सके, व्यू अच्छा मिल सके, ताकि अपने योगा की वीडियो अच्छी बन सके। तो चलिए अपनी पैकिंग शुरू करते हैं। तो हमें अगर कैंपिंग करनी है, आप लोग अगर रूम वगैरह ना अफोर्ड कर पाए, रूम वगैरह तो मोस्टली वहाँ पे सस्ते होंगे, क्योंकि रूम वगैरह नहीं हम वहाँ पे लेंगे तो हॉस्टल वगैरह लेंगे, जो हमें 200-300 रुपये पर पर्सन पड़ जाएगा। और मैं अकेला जा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि बार कैंपिंग करूँ। कैंपिंग के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एक तो टेंट, दूसरा अपना स्टोव तो ये रहा ये रहा स्टोव। ये स्टोव आपको 300 से 350 तक का आ जाएगा। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इस साइज का स्टोव आपको 300 से 350 तक का आ जाएगा। और ये आपकी गैस है, ये गैस मैं 2 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि 1 हफ्ता वहाँ पे रुक गया, तो 2 गैस अपने पास में एक स्टोव है। स्टोव के ऊपर आपको जो भी बर्तन चाहिए वो आप अपना घर से लेके चले, क्योंकि अगर आप आगे लेंगे तो आपको क्या पता कॉस्टली पड़ जाए या फिर कैसे क्या रहे, तो इससे अच्छा आप अपना घर से लेके चले। और दूसरी जो अपनी सबसे जरूरी चीज़ है वो है टेंट। टेंट जो मेरे पास पहले था वो सिंगल लेयर में था, और मैंने अभी डबल लेयर में मंगवा रखा है, जो मेरा कल आ जाएगा। कल दोपहर को वो आती है, शाम को अपनी ट्रेन है, तो शाम को अपन चलेंगे। तो
मैंने आपको ट्रैकिंग का सारा सामान बता दिया है कि हमें अपने बैकपैक में क्या क्या रखना चाहिए, क्या क्या नहीं। तो अब अपना बैकपैक तैयार कीजिए और चलिए हमारे साथ। तो भाइयों अपना बैकपैक तो हो चुका है रेडी। आप पीछे देख ही सकते हैं, एक साइड में अपना मैट हो गया है, दूसरी साइड में अपना कैमरा स्टैंड हो गया। अपना पूरा बैग रेडी है और जिसमें से बस अब एक ही चीज़ रहती है, हम पहन के क्या जाएंगे। पहन के क्या मतलब, कपड़ों में नहीं, शूज़ वगैरह में। हम एक जोड़ी तो शूज़ ले जाएंगे, उसके साथ साथ 2 से 3 जोड़ी अपने सॉक्स होगी, ताकि अपने हाइजीन का अच्छे ध्यान रख सके। क्योंकि जितना ज़्यादा हाइजीन आप रहोगे उतना ज़्यादा ही अच्छा आप नेचर को एंजॉय कर पाओगे। अगर आपकी बॉडी में स्मेल आएगी या फिर आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे तो आप नेचर को एंजॉय अच्छे से कर नहीं पाओगे। इसलिए एक जोड़ी शूज़, उसके साथ 2 से 3 जोड़ी सॉक्स और एक जोड़ी क्रॉक्स या फिर चप्पल। मेरे पास क्रॉक्स है तो मैं क्रॉक्स लेके जाऊंगा, या फिर आपके पास में सिंपल चप्पल है तो आप सिंपल चप्पल लेके जाइए। ऐसा कोई रोल नहीं है कि आपको क्रॉक्स ही लेके जानी है या फिर आपको चप्पल ही लेके जानी है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो लेके जाइए और अपने ट्रैवल को एंजॉय कीजिए। तो जैसे कि आपको सभी को पता है कि कल हमने पैकिंग वगैरह की थी और आज हमें ब्रोड वैली के लिए निकलना था। तो पैकिंग वगैरह तो कल कर ली थी, पूरी पैकिंग हो गई थी। तो आज हमारा टेंट वगैरह आना रहता है। टेंट आने के बाद में हम पैकिंग वगैरह में उसमें डालेंगे बैग में और उसके बाद में निकलेंगे। तो ब्रश वगैरह कर लिया है, फ्रेश वगैरह हो लिया है, बस हमारा नहाना और खाना रहता है। नहाएंगे बाद में। एक बार सोच रहा हूँ कि अपनी जो दुकान है उसमें से थोड़ा खाने का सामान लिया है, क्योंकि हम आगे जाएंगे तो आगे क्या पता मिले ना मिले या फिर थोड़ा महंगा मिले। इससे अच्छा हम अपनी दुकान से लेके चलते हैं। तो चलिए देखते हैं हम क्या क्या सामान लाएंगे और क्या क्या नहीं। तो भाई सामान वगैरह भी लिया है खाने का, चलो दिखाते हैं हम क्या क्या सामान लिया है क्या क्या नहीं। ये कुछ 4-5 पैकेट मैगी के हो गए, कुछ ओट्स वगैरह लाए हैं सुबह नाश्ते के लिए, ओट्स वगैरह हो गए। और बाद में अगर भूख लगी, रिवर किनारे बैठेंगे या फिर कैसे भी देखेंगे पहाड़ पे पास में, तो मैगी खाने का अलग ही मज़ा आता है। तो उसके लिए मैगी, और ये ब्रेकफास्ट के लिए ओट्स हो गए। तो और भी अगर हमें कुछ खाने का आगे की जरूरत पड़ी तो आगे से मंगवा लेंगे या फिर ब्लिंकिट वगैरह से मंगवा लेंगे, या फिर देखते हैं कैसे क्या रहेगा। नहीं तो वहाँ पे शॉप वगैरह भी बहुत होगी, तो वहाँ से शॉप वगैरह से भी ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे क्या सही रहेगा। तो क्या हाल है भाइयों। तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैं कभी कोई नई चीज़ शुरू करूँ और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी एक सीन हो गया। सीन क्या हुआ कि अभी जो हमारे जो टेंट आना था तो वो आया था, डिलीवरी वाले भाई आए थे। तो उसमें क्या हुआ, हमने खोल के देखा तो उसमें कुछ जो उसकी डंडियाँ होती है वो कम थी। डंडियाँ कम क्या थी कि वो आई नहीं थी, और वो ऐसे ही उन्होंने कपड़ा भेज दिया। तो अभी वो रिटर्न किया है। तो अभी तो जाने का प्लान कैंसिल होगा, क्योंकि मेरे पास जो टेंट है वो है 1 लेयर का, और मैंने डबल लेयर का मंगवा रखा था ताकि आगे कल को जाके बारिश आए तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब सिंगल लेयर का हम लेके जा नहीं सकते, और वहाँ पे अगर होटल वगैरह लेंगे तो इतने व्यू का एंजॉय कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं रिवर के साइड में कैंपिंग करने सोच रहा था अब की बार। तो 1-2 दिनों में फिर से वो आ जाएगा मैं टेंट अपना, उसके बाद में देखते हैं हम जाएंगे। तो अभी के लिए तो प्लान कैंसिल होता दिख रहा है। बाकी एक गांव में एक और भाई है जो जिसके पास टेंट है, मैं उसके पास कॉल करता हूँ, पूछता हूँ कि अगर वो दे दे तो। अगर दे दिया तो आज शाम को अपनी जो ट्रेन है उसमें चलेंगे, क्योंकि टिकट वगैरह तो बुक करवा रखी है, और वरना वो टिकट ऐसे ही जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या रहेगा और आपको बताते हैं। तो गाइज़ जैसे कि आपको पता है कि टेंट का जुगाड़ हो नहीं पाया, क्योंकि डबल लेयर वाला टेंट आया नहीं था, सिंगल लेयर का आ गया था, तो रिटर्न करना पड़ा। और जो गांव वाला भाई था वो भी बाहर गया हुआ है टेंट को लेके, तो इसलिए उसका जुगाड़ भी नहीं हुआ। और अभी मैं रील्स देख रहा था तो उसमें पता चला कि जो ब्रोड वैली का रोड है उसमें हैवी रेन के कारण लैंडस्लाइड हो गई है, और ब्रोड वैली के रोड को बंद कर दिया गया है। अभी तो मैंने रील्स में तो यही देखा, लेकिन अभी एक भाई और गया हुआ है आगे, उससे कांटेक्ट करके पूछते हैं, देखते हैं कैसे क्या सीन है। अगर उसने भी यही कहा तो मुश्किल होगा जाना, तो और कहीं जाएंगे। लेकिन अब देखते हैं कैसे क्या रहेगा और बताते हैं आपको। जब तक मैं उससे पूछता हूँ और सारी डिटेल लेता हूँ आगे के रास्ते की, तब तक आप ये व्यू एंजॉय कीजिए घर के बाहर का। तो
तो गाइस मैंने अभी मेरे दोस्तों से बात करी और सच में वहाँ पे आगे लैंडस्लाइड हो चुका है और वेदर भी वहाँ का बहुत ख़राब है, क्योंकि कुल्लू मनाली के साइड में तो बादल ही फट गए और उस साइड में भी कुछ ज़्यादा ही वेदर ख़राब हो चुका है पर बोल रहे हैं। लेकिन अभी तो ये प्लान तो कैंसिल करना पड़ेगा ब्रोट वैली का, क्योंकि अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर मौसम ही ख़राब होगा तो हम न वेदर का एंजॉय नहीं कर, नेचर को एंजॉय नहीं कर पाएंगे और अपना ट्रैवल भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, कैंपिंग वगैरह भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बारिश में कैंपिंग कहाँ करेंगे तो कहाँ पे करेंगे। तो इसलिए ये प्लान तो अपने को कैंसिल करना पड़ेगा। तो इस व्लॉग का ये एंड करते हैं और देखते हैं एक दो दिन में कहीं और जाने प्लानिंग बनाते हैं।